हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री में ही आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि हमने जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके बाद जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। तो यदि आप ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जो है इसको देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्टिविटी है 1.9। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी को समझते हैं, फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसको हम अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 3 आयरन नेल्स हमको लेना है। ठीक है, और उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, सैंड पेपर से जो है रगड़ करके उनको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है। और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, जिस पे एक टेस्ट ट्यूब पे ए मार्क कर देंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब को बी मार्क कर देंगे। उसके बाद जो है एक टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। ठीक है, इसमें ये जो है हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया 10 ml। जो 2 आयरन नेल हैं उनको जो एक धागे से थ्रेड से जो है बांध करके उसमें लटका देंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से लटकाया गया, ये आयरन नेल है। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो है 20 मिनट तक जो है उसको हम रखेंगे टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, वो फिगर भी आगे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका भी देखो ये वाला भी फिगर है, ये आप देख सकते हो 2 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम इसको क्या करेंगे, उसमें जो है आयरन नेल को लटका के रखेंगे 20 मिनट तक। फिर कह रहे कंपेयर इंटेंसिटी, तो दोनों को देखेंगे ब्लू कलर है। ऐसे सोचो सीधे सीधे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जैसे इसमें लटका के रख वो 2 आयरन नेल्स को रखा, तो इन्होंने देखा क्या 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 इसमें किस टाइप का रिएक्शंस हुआ, वो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 है, एक तो जो पहले वाला था आयरन नेल्स इस तरह से था। ठीक है, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। देखो आयरन नेल्स इज टेकन आउट आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये टेस्ट ट्यूब ए में है, और ये जो है टेस्ट ट्यूब यहाँ पे जो है स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, तो आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो ब्लू कलर था वो कैसा हो गया है, ये इसका कलर फेड हो गया है। समझ रहे हो? तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है ना, जो मेटल का है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जो मेटल है वो कैसा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो यहाँ पे पीछे जो है, पीछे देखो ये कैसे आयरन नेल्स था, इस कलर का था, और अभी यहाँ पे देखो ये ऐसे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Fe जो है कॉपर में ऐड हो जाता है। ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और अपने जो है उससे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, फेड कलर का हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कह रहे हैं कि आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
यानी Fe जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो Fe जो है ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो है Fe को हटा दिया, सॉरी यहाँ Fe जो है कॉपर को हटा दिया, ठीक है। तो जैसे ही कॉपर को हटाया तुरंत ये जो है FeSO4 बना लिया प्लस ये कॉपर बना लिया। तो इस रिएक्शन में क्या देखने के लिए, आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया। इस रिएक्शन को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो होते हैं। तो ये जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और ये कॉपर मेटल अलग हो गया है, तो ये सिंगल हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सपोज कर लो दो मेटल रहे और दोनों एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, मान लो ऐसे F ये तो है ही प्लस कोई और रहे, ठीक है, तो वहाँ पे या AgCl ले लो प्लस FeSO4 ले लो। अब देखो यहाँ पे ये इसको हटा दिया, इसके जगह पे चला गया, इसे बना लिया, इसे बना लिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है दो होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले हमको ये देख लेना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज हम बना के रखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह से ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। तो मोर रिएक्टिव जो है ये वाले हैं, ठीक है। कार्बन से एक्सेप्टेड है, मतलब कार्बन इसमें नहीं, मतलब मोर रिएक्टिव में नहीं है। उसके बाद ये देखो ये लेस रिएक्टिव है और ये जो है अपने अनरिएक्टिव है जो अपने नेटिव स्टेट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से ही जो है आप कर पाओगे कि कैसे जो है इसमें क्या होता है। अब देखो इस रिएक्शन में ये तो मैंने बता दिया, और भी कुछ एग्जांपल यहाँ हम देख रखे हैं। जैसे Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया तो ये ZnSO4 Cu, बिकॉज Zn की रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर से यहाँ पे ज़्यादा है। Pb जो है Cu को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखा है Zn एंड लेड, लेड मतलब Pb मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, ठीक है। तो ये जो है कॉपर से ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि Zn और Pb जो है क्या है, कॉपर से ज़्यादा है। आप देख सकते हो Zn यहाँ पे है, Pb यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। तो इससे पहले तो पढ़ रहे हैं ना ये दोनों, तो इसलिए जो है मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जब करोगे तो याद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ उल्टा दे दे, है ना, कुछ ऐसा रिएक्शन बना के दे दे, ठीक है, Na है ना, या ऐसे लिख लो Mg प्लस Na2SO4। तो अब जो है Mg जो है ना Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि Na खुद पावरफुल है। देखो यहाँ पे Mg यहाँ पे है, Na यहाँ पे है, और ऐसे दे देगा ये कोई रिएक्शन तो तुम सही कर दोगे। क्यों, जब तक रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज नहीं पता रहेगा तो फिर गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को जो है ध्यान देना। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है, Na2SO4 ले लिया, ठीक है, और दूसरा जो है 3 ml जो है बेरियम क्लोराइड ले लिया, BaCl2 ले लिया। देखो दो सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे, और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट यहाँ पे है, और कंटेनिंग जो है बेरियम क्लोराइड इस वाले टेस्ट ट्यूब पे है। अब इसमें से इसको मिला रहा है तो फॉर्मेशन हो जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का। यानी कि देखो इन्होंने क्या किया, सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 लिया प्लस BaCl2 लिया। तो क्या किया कि ये जो इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा BaSO4, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। किसको लिया था ये, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को। तो इस तरह से ये दो डिस्प्ले, यानी ये इस यहाँ पे आ गया और इस पे चला गया। क्यों, क्योंकि जो है ये पावरफुल है, ठीक है, Ba से।
इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म्ड। तो ये वाइट सॉल्ट जो पानी में घुलेगा नहीं, बनेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंट होता है। तो जब ये बच जाएगा, यहाँ पे देखो रिएक्शन के बाद जो है ये बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे क्या किया, बच गया। तो ये बच गया तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो गया। तो जब भी प्रेसिपिटेशन कोई रहता है तो उसका रिएक्शन में हम बताए थे एरो नीचे की तरफ बताया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे बोल दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो मैंने अभी लिखा था सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 प्लस BaSO4 और ये NaCl, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट का जो है क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है। अब कह रहे हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन जो है SO4 हुआ और Ba, यानी कि देखो BaSO4 जब होगा ना इस रिएक्शन में तो क्या होगा, Ba पे 2 प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस होता है। वही चीज़ यहाँ बता रहा है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पे सोडियम पे 1 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन कह रहा है कि एक्सचेंज कर देते हैं दोनों अपने आयंस के रिएक्टेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे BaSO4 है प्लस NaCl है, ध्यान देना। तो हमने कहा कि Ba पे 2 प्लस होता है, SO4 पे 2 माइनस होता है, Na पे 1 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस होता है। तो अब Ba ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो ये Na हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा और इसका 2 इसके साथ आ जाएगा BaCl और इसके नीचे 2, तो BaCl2 हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से ये सोडियम सल्फेट हो गया और ये बेरियम जो है क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुआ आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ सीधे सीधे जो डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, यहाँ जो वर्ड लिखा है देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो अब ये वर्ड जो है ना डिस्प्लेस्ड लिखा। डिस्प्लेस का मतलब होता है, ये सोचो कोई अगर बैठा हुआ है चेयर पे, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, तो जब कोई बड़ा आता है यानी कि उससे ज़्यादा पावरफुल, तो वो क्या करता है, वो उस कुर्सी से हट जाता है, उसको बैठने के लिए कह देता है। फिर मान लो जो अब दूसरा बैठा उससे भी बड़ा कोई आ गया, यानी कि सोचो कि तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे पापा आ गए, तो तुम कुर्सी छोड़ दोगे ना, ठीक है, तुमसे बड़े हैं, ठीक है। और मान लो तुम्हारे पापा बैठे हैं, कोई और दादाजी बगल के चाचा वगैरह उनके आ गए, तो भी कुर्सी छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई मोस्ट पावरफुल जो है मेटल आता है, तो वो जो लेस उससे पावरफुल मेटल है वो क्या करता है, वो अपने जगह से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।